हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जीवन को आप धर्म की ओर मोड़ सकते हैं और साथ में ही प्रभु की कृपा के साथ में आपकी समस्याओं का भी आप समाधान ले सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर जो आ रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर अभी तुरंत कॉल करनी है। हम आपकी कॉल्स इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। ओम। बेटा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बोलिए। दिलीप कुमार सर। दिलीप कुमार बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? दिलीप कुमार त्रिपाठी जी बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? शाहपुर मेरा गांव है जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 51 साल हो गया गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। अपनी माताजी का बेटा नाम बताएं। श्री सरस्वती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरि ओम। बेटा, जीवन में बड़ा संघर्ष करते हो, रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो। बेटा जीवन में घर में पैसे की बरकत नहीं होती है। मेहनत बहुत करते हो, फल कम मिलता है। और बेटा जीवन में आमदनी से खर्चा ज्यादा हो रहा है। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी आ रही। मेरी बात का जवाब दीजिए। जितना कमाते हो बेटा, उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। जी। बहुत ज़्यादा बेटा जीवन में संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, पशुओं की तरह मेहनत करते हो। हाँ, उसके बावजूद बेटा जीवन में किसी प्रकार की बरकत नहीं है, लाभ नहीं है। आपका बेटा खर्च का भाव और धन का भाव दोनों ही पीड़ित है बेटा, जिसके कारण पैसा कम आता है और खर्च अधिक होता है। अब आपको बेटा कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जिससे बेटा आपको जीवन में बरकत आएगी। थोड़ा सबसे पहले बेटा आपको राहु और बेटा बुध के उपाय करने हैं, जिससे बेटा आपके घर में धन की स्थिरता आ जाएगी। एक तो हर बुधवार को बेटा मंदिर में जाके एक मीठा पान बनवाएं, साबुत पान के पत्ते का, उसको दुर्गा जी के चरणों में चढ़ा के आया करें। इसके अलावा घर में धन की वृद्धि के लिए हर बुधवार को थोड़ी ताज़ी दूर्वा घास लेके गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके बेटा गणपति देवता को चढ़ाएं। शनिवार के दिन आपने क्या करना है बेटा, एक गोबर का उपला लेना है, उस पर 1 चम्मच सिंदूर डाल देना, उसको जाके कहीं बहते पानी में छोड़ देना। ये प्रक्रिया आपको 8 शनिवार अवश्य करनी है। कभी भी बेटा जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करना, कभी बेटा किसी की झूठी निंदा चुगली नहीं करना, कभी किसी की बेटा झूठी गवाही मत देना। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। वर्ष में 1 बार शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय किसी मांगने वाले को 1 जोड़ा चमड़े का जूता आपको बेटा दान करना है, उसको देना है अपने हाथ से। ये उपाय करना। 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध पन्ना रतन धारण करवाएं और योग्य विद्वान से बुध और राहु की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। रोजाना पक्षियों को बेटा बाजरा या 7 प्रकार का अनाज, दोनों में से कोई भी चीज़ बेटा आप इसको पक्षियों को, कबूतरों को रोज़ खिलाया करें। और अपनी जेब में एक हरे रंग का रुमाल सदैव रखना है, लेकिन आपको उस रुमाल को जूठा नहीं करना, उसको यूज नहीं करना, उससे मुंह और हाथ नहीं पहुँचने। बस आपको सुबह नहा धो के अपनी जेब में उस रुमाल को सदैव रखना है। ये उपाय बेटा कर लेना। और हो सके
तो बेटा गोबर के जो उपले होते हैं बुधवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भी ये दान कर सकते हो। ये बुध का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे व्यक्ति के व्यर्थ के धन के खर्चे जो होते हैं, धन हानि जो रहती है वो रुक जाती है, पैसा बीमारियों पर नहीं जाता। आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु दरबार फाउंडेशन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। विजय कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सोमनाथ। सोमनाथ। अपनी बेटा उम्र बताएं। 28। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माता जी का नाम बोलिए। कड़वी बहन। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हेलो। हरिओम। बेटा आप भी जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हो बेटा, इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, धर्म के साथी हो, और आपके तो बेटा विदेश के भी योग दिखाई देते हैं बेटा। कुछ बाहर से संबंधित बेटा कार्य कर रहे हो? हाँ हाँ। कहाँ पर रहते हो बेटा, कहाँ कार्य कर रहे हो? मैं सोमनाथ में हूँ। बेटा विदेश जाने के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? हाँ, मैं गया हूँ ना 1 साल दुबई में। कहाँ गए थे बेटा? दुबई। दुबई बेटा पश्चिम दिशा। गुरुजी, घर में भी कोई शांति नहीं है, कोई न कोई बाधा आ जाती है। पैसे की बरकत नहीं होती बेटा घर में बिल्कुल भी। हाँ। जेब बेटा आपकी खाली रहती है। कितना भी बेटा कमाते हो, आपके घर में बेटा धन बिल्कुल रुकता नहीं है। और एक अच्छी जानकारी आपको दे दूं, आने वाले 4 वर्षों में आपके बेटा विदेश से धन प्राप्ति के बड़े अच्छे योग हैं। एक तो अपने मन में ये ठान लो कि आपको विदेश से ही धन कमाना है। अपने जन्म स्थान, देश स्थान पर, अपने बेटा अपने देश के अंदर आपके जीवन में ज़्यादा उन्नति व तरक्की आपके भाग्य में नहीं लिखी है। जितना जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतना आपका भाग्य और सौभाग्य आगे बढ़ता चला जाएगा, उतने आपके योग जो है वो जागृत रहेंगे। और आप दुबई में रह के आए हो, दुबई में कार्य किया है, तो दुबई भारत का पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो पश्चिम दिशा ही आपके लिए अति उत्तम और सर्वोत्तम है। उसी दिशा में आपको दोबारा प्रयास करना है। आप वहाँ पर अपना प्रयास करें। कुछ उपाय दे रहा हूँ जिससे आपको वहाँ पर जाके दोबारा उन्नति और तरक्की के योग खुल जाएंगे और आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। एक तो बेटा आपको कुछ शनि को प्रबल करना है। घर के पश्चिम दिशा में, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, बेटा रुद्राक्ष के तेल का, लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाया करो। इसके अलावा शुद्ध नीलम रतन काले रंग के धागे में बनवाकर बेटा उसको अपने कंठ में लॉकेट के रूप में उसको बेटा शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको धारण करना है। और एक आपको मैं विशेष उपाय दे रहा हूँ, किसी भी एक शनिवार को सूर्यास्त के समय आपको 800 ग्राम साबुत छिलके वाले बादाम लेने हैं बेटा, उसको जाके मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है। 8 शनिवार 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम सुरमा, बेटा सुरमा आपको किसी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, ये जाके बेटा मंदिर में जाके दान करना है। यदि आप ये वस्तुएं शनि मंदिर या भैरव के मंदिर में दान करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हो सके तो हर बुधवार के दिन एक पानी वाला बेटा जटा नारियल, उस पर बेटा मोली कलावा बांधकर सरसों के तेल का तिलक लगा के मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में रख के आया करो। आपके बेटा 3 राजयोग हैं, ये तीनों राजयोग
अभी फलित होने का समय आ चुका है। आने वाले दिनों में बेटा शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं ये आपके लिए बहुत ही सफलता वाले होंगे, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी बेटा खाना नहीं खाना, किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना, किसी को अपने हाथ से जीवन में किसी व्यक्ति को बादाम नहीं बांटना, और हो सके तो रात का खाना बेटा नीचे भूमि पर बैठ के खाया करो। और इसके अलावा बेटा आपकी कुंडली में आपके योगों में अंगारक योग दिखाई देता है। मंगल और केतु की अंगारक दोष की बेटा शांति योग्य विद्वान से करवाएं, आपका जीवन आगे बढ़ेगा और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। घर में पैसे की बरकत आएगी। घर में जिस अलमारी में बेटा आप अपने कमाई के कुछ पैसे रखते हो वहाँ पर एक बेटा लाल रंग का कपड़ा बिछा देना, उसी पर कुछ धन राशि या जो भी घर की कीमती वस्तु हैं उस लाल कपड़े के ऊपर रखा करो। इससे आपके घर में धन रुकेगा और व्यर्थ के खर्चे आपके नहीं होंगे। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी पैसे की बरकत नहीं होती है, पैसा आता है और उस निकल जाता है, आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि मैं कमाता तो ठीक ठाक हूँ लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा है कि आए महीने कुछ ऐसे खर्चे निकल आते हैं जो अनावश्यक होते हैं, उससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो एक तो अपने घर की जो अलमारी है वो इस प्रकार से रखें, जब अलमारी का दरवाज़ा खुले तो सामने उत्तर रहना चाहिए, यानी अलमारी की जो पीठ है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, अलमारी के जो दरवाजे हैं वो उत्तर की तरफ खुलने चाहिए, क्योंकि उत्तर में कुबेर देवता धन पर जब दृष्टि डालते हैं तो धन की वृद्धि होती है और दिशाओं में कभी भी धन घर में रुकेगा नहीं। और घर में अलमारी के अंदर जो है जो स्लैब होती हैं वहाँ पर आपको लाल रंग का चमकदार शनील का कपड़ा वो आपको लगाना चाहिए, उसके ऊपर अपना धन रखें और रोली का तिलक अवश्य लगाया करें अपनी अलमारी के ऊपर। इससे राहु का प्रभाव हमारे धन पर नहीं पड़ता और धन की हानि नहीं होती है, पैसा बीमारियों पर नहीं जाएगा या हानि में नहीं जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए अपना। कैलाश। कहाँ से बात कर रहे हो कैलाश जी? दिल्ली से। अपनी उम्र बताएं मुझे। 35 साल। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 16। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। शीला। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके जीवन में वैसे तो राजयोग है बेटा और आप एक मेहनती और कर्मठ व्यक्ति हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा है बेटा, राहु के प्रभाव से पीड़ित हो और जीवन में बेटा कोई विशेष सफलता और कार्य सिद्धि नहीं मिलती, प्रयास आपके विफल हो जाते हैं और ऐसे दिखाई देता है बेटा जैसे बेरोजगारी चल रही है, अभी बेटा किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही। हाँ जी। जितना भी बेटा प्रयास करते हो कोई भी आपका काम नहीं बनता होगा, ऐसा ही होता है? नहीं बनता। ठीक है बेटा, कुछ बेटा विशेष उपाय करना। एक तो बेटा रोजाना गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ किया करो। ये आप पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप YouTube से या Google से बेटा निकाल सकते हो। इसका रोज पाठ किया करो और रोजाना
आपको बेटा मंदिर में जाना है, थोड़ी बेटा हरी घास तोड़कर, ऊपर ऊपर की बेटा कोमल घास तोड़नी है, जड़ें नहीं होनी चाहिए। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। वर्ष में एक बार बेटा एक हरी साड़ी लेनी है आपको, उसको बेटा किसी किन्नर को अपने हाथ से दान करके कुछ पैसे ऊपर रख कर उसका आशीर्वाद ले लेना। 8 बुधवार एक पानी वाला बेटा जटा नारियल लेके उसको बेटा अपने मोली कलेवा बांधकर 1 रुपये का सिक्का साथ में रख के मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में चढ़ा के आना है। किसी बेटा ब्राह्मण को एक गोमेदक रत्न बेटा बुधवार के दिन सूर्यास्त के समय कुछ पैसे साथ में रख के बेटा दान कर देना, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और एक अंतिम उपाय और दे रहा हूँ बेटा, आने वाले शनिवार को एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले पुरुष को दान करना है बेटा। ये रात्रि के समय संध्या काल में करना, सूर्यास्त के बाद। और शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। योग्य विद्वान से बेटा राहु की विशेष शांति करवाएं। नीले काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। और आप जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी बेटा आपको खाना नहीं खाना। रात को घर में रसोई साफ़ करना शुरू कर दीजिए। जब आप घर में सोते हैं तो अपने परिवार वालों को कहें कि बिल्कुल रात को घर में रसोई बर्तन बिल्कुल साफ़ करके सोएं। बहुत ही आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा इस उपाय से। और घर के पूजा के स्थान पर 11 मोर के पंख रखें बेटा। सुबह उठते ही उन पंखों से अपने ऊपर बेटा 7 बार बेटा झाड़ा लगा लिया करो। ये उपाय कर लेना, आपके रास्ते अति शीघ्र खुल जाएंगे और आपके बेटा जीवन में धन और आमदनी के योग अवश्य बनेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप जीवन में बार बार कार्य बाधा से पीड़ित हैं तो ये मान लीजिए आपके योगों में, आपकी ग्रह रचना में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। जिस व्यक्ति के घर में पैसा नहीं बचता, कमाया हुआ धन चला जाता है, व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करता है और उसके बाद अचानक धन हानि हो जाती है या किसी के साथ कोई चोरी ठगी हो जाती है, कोई आपका धन लूट लेता है, आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, तो ये आपको मानना ही पड़ेगा कि राहु केतु की दृष्टि आपके ग्रहों पर ठीक नहीं है, आपके धन पर ठीक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को एक तो समय समय पर नारियल का दान करना चाहिए, सूखे नारियल पानी में बहाने चाहिए और राहु से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए। जैसा कि जौ आप किसी मांगने वाले को दान कर सकते हैं। मीठा नमकीन पराठा घर में रोज़ बनाएं, उसके टुकड़े करके पक्षियों को, कौवों को रोज़ डालें, ऐसा अवश्य करना चाहिए। घर की छत को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए और हाथों में सोना नहीं धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नीले और काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। और ऐसे घरों में, जिस घरों में दीवारों में सीलन, पपड़ियाँ और दरारें होती हैं, उस घर में भी राहु का ही प्रभाव रहता है। बुरी आत्माएं घर में वास करती हैं और उस घर में बरकत नहीं होती। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना बेटा पूरा नाम बताएं। मेरा नाम है जी आनंद सिंह। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 49 वर्ष का हो गया जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 23। अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अपनी माता जी का नाम बताएं बेटा। सत्यवती। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। कुछ बेटा पुत्र को लेकर चिंता दिखाई देती है बेटा। जी। क्या नाम है आपके बेटे का? विक्रांत जी। कितने वर्ष का हो गया है? ये हो गया जी, इसकी जन्म तिथि है 98 की जनवरी, 14 जनवरी 98 जी, 1998। बेटा एक बात का ध्यान रखना, इस बच्चे का बुध और शुक्र दोनों पीड़ित हैं। एक तो बेटा इसका मन चंचल है, एकाग्रता बुद्धि में नहीं है, पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, पढ़ाई से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा, आगे भविष्य में इसके विवाह और संतान में भी बेटा बाधा आएगी, और माँ के स्वास्थ्य और आयु में बेटा कुछ दोष दिखाई देता है। अभी बेटा ये बताओ, अपनी एकाग्रता नहीं बना पा रहा पढ़ाई में? ना जी, हाँ जी, एकाग्रता तो नहीं बना पा रहा जी। जी बेटा, कुछ उपाय दे रहा हूँ जिससे इसका ये दोष दूर हो जाएगा, बच्चा आपका जीवन में सफल हो जाएगा। एक तो बेटा शुद्ध पन्ना रतन, इसको कंठ में सुलेमानी पन्ना रतन गले में धारण करना है। 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल मंदिर में दान करनी है। इसके अलावा 400 ग्राम मूंग की दाल जी? बेटा 16 बुधवार 400 ग्राम मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल मंदिर में दान करनी है। पान के पत्ते ले आना, उसका कूट कर रस निकाल लेना। बुधवार से 43 दिन लगातार बच्चे को माथे पर पान के रस का तिलक लगाना है। और एक चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार के दिन बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के कुछ दक्षिणा साथ में रख के मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान करना है। शुक्रवार को काली गाय को हरी पालक या हरा चारा अवश्य खिलाए। इसके अलावा बेटा इस बच्चे के लिए बुध और शुक्र की पूजा करवाएं। दोनों ग्रह पितृदोष के प्रभाव में जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। दिन में एक बार हल्दी वाला दूध इस बच्चे को अवश्य पीना है। उपाय बेटा नियम से करना, आपके बच्चे का और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके बच्चे पढ़ाई में नहीं चल रहे हैं, उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा, तो आप उनको दिन में एक बार हल्दी वाला दूध अवश्य पिलाया करें। यानी दूध में हल्दी, यानी कच्ची हल्दी कहीं से मिल जाए तो कच्ची हल्दी दूध में उबालकर बच्चे को दिन में एक बार अवश्य पिलाएं। सोते समय बच्चे को अपनी जीवा पर हल्की सी बेटा हल्दी का अंश या केसर मुंह पे रख के, मुंह में जबान पर रखकर सोना चाहिए। इससे रात्रि के समय उस व्यक्ति के ऊपर सरस्वती माता की बड़ी विशेष कृपा होती है और सुबह उठते ही बृहस्पति की विशेष कृपा होती है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि प्रवीण हो जाती है। सोते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को सोते समय सिर जो है वो दक्षिण की तरफ रख के सोना है। आइए कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। अपना बेटा नाम बताइए। हरवीर सिंह बोल रहा हूँ। अपनी माँ का नाम बोलिए। निर्मला देवी। कितने वर्ष की हो बेटा? 35 वर्ष। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ भूमि को लेकर अपने भाई बंधुओं से कला कलेश चल रहा है आपके जीवन में? जी गुरुजी। क्या भाई जमीन का फैसला नहीं कर रहे आपके साथ? नहीं जी नहीं। आपका हक खा रहे हैं जी। एक चीज और बताना बेटा, आपके सीधे हाथ की कलाई पर कोई काले रंग का निशान तो नहीं है बेटा? हाँ गुरुजी। है बेटा? है, निशान है गुरुजी। ये निशान जन्म से ही है बेटा? हाँ जी, जन्म से है। माँ बहुत बीमार रहती है, चलने फिरने से लाचार है आपकी माँ? हाँ जी, कमर में भी दर्द रहता है काफी उनके। अपनी दाढ़ी वाड़ी हमेशा बढ़ा के रखते हो आप? हाँ जी गुरुजी। एक तो बेटा दाढ़ी मूछ रखना बंद कर दीजिए। दूसरा, मंगल और केतु के उपाय करो, जिससे भाइयों से विवाद खत्म होगा। और अपनी माता को एक बेटा एक मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दें। 4 मंगलवार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ और थोड़े से बेटा आपको काले तिल मंदिर में दान करने हैं। जीवन में बेटा कभी नशा नहीं करना, किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना। और 8 शनिवार मंदिर में 800 ग्राम बेटा काली उड़द आपको बेटा दान करनी है। जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही बेटा मत देना, इस बात का ध्यान रखना। और शुद्ध
पन्ना और नीलम रतन, ये 2 रतन आप अपने बेटा गले में अवश्य धारण करके रखें, आपको जीवन में अवश्य लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप हमारे फेसबुक के प्रभु दरबार पेज पर जाएं और आप उसको फॉलो करें। यदि इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और सभी टीवी के दर्शक अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम को हम अब यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन आप हमें कॉल करते रहिए। हम और हमारे आचार्य आपकी सेवा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आप इस लाइव प्रोग्राम में फिर से आपकी सेवा करेंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।